फिर आता है व्हाट इम्पैक्ट डज प्राइवेटाइजेशन हैव ऑन एन इकोनॉमी। तो किसी इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है या क्या इम्पैक्ट होता है। अब ये इम्पैक्ट आप कहिए कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो व्हाट इम्पैक्ट डज प्राइवेटाइजेशन हैव ऑन एनी इकोनॉमी। तो प्राइवेटाइजेशन ट्रांसफर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट से हटा दिया गया। जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं होगा, वो होगा प्राइवेट। तो क्या करता है, ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से प्राइवेट सेक्टर में। इट एम्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस गवर्नमेंट बर्डन्स एंड इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा काम है भाई, गवर्नमेंट सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकती ना, हर वक्त गवर्नमेंट नहीं आपकी मदद कर सकती, आपको खुद भी अपनी मदद करनी होती है। एट दैट टाइम ये कम विद द एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, प्राइवेटाइजेशन, ये सारे कंसेप्ट जो हैं उस समय पर आते हैं जब हम गवर्नमेंट से अलग होकर बात कर रहे होते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इट एम्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस गवर्नमेंट बर्डन एंड इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी। हम सर्विस क्वालिटी, हमें पता है हम अच्छी सर्विस क्वालिटी दे सकते हैं, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हमारी कुछ सर्विसेज कस्टमर को समय दे सकते हैं। अगर एक गवर्नमेंट फर्म जो है वो 100 लोगों को सर्व कर रहा है उसमें, और अगर आपका 4 प्राइवेट फर्म है और वो 100 लोगों को सर्व कर रहे हैं, तो उसमें अंतर होगा। क्वालिटी जो है वो ऑब्वियसली प्राइवेट फर्म इंप्रूव कर पाएगा, क्योंकि वो प्राइवेट फर्म्स ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट फर्म्स कम होते हैं। However, it can also lead to monopolies and reduce public access to essential services if not properly managed। तो अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं होगा तो नेगेटिविटी भी होगी। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होती है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और आपके कोई भी चीज़ अगर कोई बेनिफिट्स दे रही है, कोई पॉस है, तो उसके कुछ कॉन्स भी होंगे। तो प्राइवेटाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है ओनरशिप जो है वो आपकी मैनेजमेंट की पब्लिक से गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में आ जाती है। अब ये एक पॉजिटिव पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट ले सकते हैं। अब आप कहिए कि इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है गवर्नमेंट बर्डन और इंप्रूव हो जाता है सर्विस क्वालिटी, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। फिर किस तरीके से मोनोपोलीज होने लगती है कि भाई कंपनीज मोनोपोली करने लगती है कि भाई ये मैं बनाती हूँ, ये कंपनी मेरा, ये प्रोडक्ट मेरा है, तो अभी कोई और नहीं बना सकता। कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ने की वजह से अच्छाई तो होती ही है पर उससे नेगेटिविटी भी आती है। कभी कभी लोग गलत काम करते हैं, गलत तरीके से रेट्स को बढ़ा देते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो गलत होती हैं। तो इट कैन ऑल्सो लीड टू मोनोपोलीज एंड रिड्यूस पब्लिक एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज। तो उसमें प्रॉपरली मैनेजमेंट होना ज़रूरी है हर जगह पर। सो व्हाट इम्पैक्ट डज प्राइवेटाइजेशन हैव ऑन एन इकोनॉमी, मैंने उस बारे में आपको बताया।